बोल रहे हैं कि जब पोस्टमार्टम आएगा उसके बाद हम लोग केस दर्ज करेंगे, आवेदन लेंगे। अभी केसो नहीं दर्ज हुआ है? नहीं। लेकिन मीडिया बंधु जितने जी हाँ, जी जी हाँ, तो आप लोगों को लग रहा है कि मीडिया बंधु से न्याय मिलेगा हमको? हाँ हाँ, पूरा उम्मीद लग रहा है मिलेगा। ये छोटा सा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है और इसके पिताजी चले गए हैं। अब इसको पापा जो है, अब किसको पापा कहेगा? पिताजी। हम कहना चाहते हैं कि हमें मीडिया पर उम्मीद है, इंसाफ दिला सकती है। मीडिया के इस बात को आगे बढ़ाएगी और हम लोग भी इसमें सहयोग विधानसभा के क्षेत्र के मनीष कश्यप भैया हैं, उनसे आग्रह है कि मीडिया से हमको मदद मिल रही है। आप मनीष कश्यप जी से ये अपील कर रहे हैं कि आप भी आइए, इस खबर को चलाइए और हम लोग को ताकि इंसाफ मिले। बूढ़े बाप बेचारी कोई कोई नेता, हाँ, इसलिए केवल वोट मांगने। मुखिया जी तो पूछने भी नहीं आए, सरपंच साहब तो आए थे और विधायक भी हमारे उमाकांत सिंह है, वो भी उनके पास है, कोई सूचना मिला है कि नहीं मिला है, वो भी तो जिला परिषद भी नहीं आए। हमारे संसद जी हैं संजय जायसवाल, उनको भी तो पता होगा, ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। गरीब है इसलिए नहीं आए। हाँ, यही तो बात है कि हम लोग गरीब हैं इसीलिए नहीं आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब पोस्टमार्टम आएगा उसके बाद हम लोग केस दर्ज करेंगे, आवेदन लेंगे। अभी केसो नहीं दर्ज हुआ है? नहीं। गरीब होने के कारण यहाँ पे कोई नेता, हाँ, इसलिए केवल वोट मांगने के लिए आते हैं लोग। हाँ, तमाम पत्रकार बंधु भी कुछ आए हैं, तो क्या और इन लोगों का मतलब अपील है कि एक बार मनीष भी अभी आए और यहाँ पे इन परिवार के लिए आवाज उठाए। अब हम चाहेंगे, हमारे पटना के पत्रकार आए हैं, इंडियन टाइम्स न्यूज के सुनील कविराज जी, इनसे 2 मिनट बात करेंगे। आइए सुनील भैया। और मतलब इन लोग का नाम है कि हमको मतलब प्रशासन से ज्यादा उम्मीद मीडिया पे। देखिए, अभी जो मीडिया जो है, पत्रकार जो है, ये संविधान का चौथा स्तंभ है और उसी स्तंभ में जो शासन प्रशासन भी आता है। लेकिन अभी बिहार का शासन प्रशासन जो है वो लाचार हो गया है, लच्चर हो गया है। वो कुर्सी में देखिए नहीं आया है, इसलिए नहीं आया है कि बिहार का प्रशासन जो है ना, वो कुर्सी में फेविकॉल लगा के चिपक गया है। देख लीजिए, ये छोटा सा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है और इसके पिताजी चले गए हैं। अब इसको पापा जो है, अब किसको पापा कहेगा? पिताजी किसको कहेगा? और कौन जो है इसके सर पर जो है रखेगा? छोटा रखेगा। लो बिस्कुट लो बाबू, ये बच्चा है, कौन करेगा? इसका कौन करेगा? अब इसका पालन पोषण दादा दादी करेंगे, पिताजी तो है नहीं। कमा के खियाई। बताइए इनको कौन सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो सरकार इसके पिता को न्याय नहीं दिला रहा, इस बेटे को न्याय नहीं दिला रहा, वही सरकार जो है इसका जिम्मेदारी ले, इसके पढ़ाई का जिम्मेदारी ले, इसके खाने का जिम्मेदारी ले और लालन पोषण का जो है जिम्मेदारी ले। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है, इसका तो क्या बिहार के किसी बच्चा का जिम्मेदारी नहीं लेगी। अरे भाई, अब सुनिए ना, जब यहाँ पे मुखिया जी नहीं आ रहा, विधायक जी नहीं आ रहा और नहीं आएंगे, लिख के लीजिए, नहीं आएंगे। वोट जब होगा ना, तब वोट होगा तो आएंगे। हाँ, वोट होगा, चुनाव होगा तो आएंगे। कोड़ कर रख देता लोग वोट के बेरी आएंगे। कोई प्रशासन चाहे कोई भी अधिकारी नहीं यहाँ पे आ रहा है लोग, नहीं कोई मुखिया, नहीं सरपंच, नहीं विधायक है, कोई भी नहीं यहाँ पे आ रहा है लोग। नहीं आएगा। एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, इन्हीं लोग से पूछेंगे, इधर आइए, जूता से मारिएगा, इधर आइए। ये लोग कह रहे हैं कि जूता से मारेंगे, ये वही लोग हैं जो वोट दिए हैं। वोट दिया कि नहीं? वोट दिए हम लोग जो वोट दिए हैं। आप जूता से मारने की बात कर रहे हैं, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? अच्छा, हम आर मीडिया के अभी हमारे आर मीडिया नेटवर्क के बड़ून भाई भी है, उनसे भी बात करेंगे। गद्दी पे बैठाना जानते हैं तो लात मार के नीचे उतारना भी जानते हैं। ये बात सही रही, ये बात आपकी सही है। आप लोग कुर्सी पे बैठे हैं तो निकाल भी सकते हैं, न्याय नहीं। अच्छा, ये एक चीज बताइए, यहाँ पे तमाम ग्रामीण के लोग हैं, उनकी बहन भी है, इन लोगों का नाम है कि अभी तक प्रशासन नहीं आया और इसका नाकामी अब किसको? देखिए, नाकामी सबसे बड़ी नाकामी जो है यहाँ सरकार के जो लोग हैं उनकी है। और वैसे लोग जो चंद पैसों के लिए अपनी जमीन को, अपनी गरिमा को बेच देते हैं और उसे वोट करते हैं। जो प्रतिनिधि जीतने के बाद गरिमाई का मेला का नाम सुने हैं ना, उसी तरह फिर वोट आएगा ना, अगला इलेक्शन जब आता है तबे दिखाई देंगे कि चाचा वोट दिया, काकी वोट दिया, तो भैया वोट दिया। वोट बीत गई,
ओकरा बाद तू अपना घर है, हम अपना। आप उसके सामने टाइट होके बोल भी नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं बोल सकते हैं ना कि आप चंद पैसों पे बिक चुके होते हैं। और जब आप चंद पैसों के लिए अपने गरिमा को, अच्छा एक चीज अपने बताइए, मतदान- अब इनके परिवार के एक बूढ़ा मतलब इनके पिताजी हैं, देखिए- बेटा है, उनका पालन पोषण जरूरी है। देखिए, उनका सबसे पालन पहले पोषण कौन सबसे करेगा? बड़ा चीज ये है कि इस पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिलना चाहिए, और यहाँ के जो भी सांसद और विधायक है उनको इस चीज पे एक्शन लेते हुए और तुरंत एसपी महोदय इस पे एक्शन ले और इस पीड़ित परिवार को उचित और जल्द से जल्द न्याय मिले। आप लोग तमाम मीडिया बंधु यहाँ पे आए हैं तो बहुत अच्छा है, खुशी का बात है। तो आप लोग इनके न्याय के लिए कहाँ तक लड़िए? देखिए, जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी पूरी टीम इस परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। अच्छा एक और हमारे भाई हैं हलचल खबर के फारूक भाई, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहिएगा फारूक भाई? सबसे पहले बात यहाँ पे ये आ रहा है कि इन लोग ये तमाम, हम चाहेंगे एक बार कैमरामैन दिखाएं पूरा, तमाम यहाँ पे ग्रामीण के लोग मौजूद है। और यहाँ पे हम बता दें आपको टाइम अभी कितना हो रहा है। टाइम अभी यहाँ पे 6 बज रहा है और जहाँ सब ठंडी का समय है, जहाँ सब परिवार को अभी घर में रहना चाहिए, इस पीड़ित परिवार के मदद के लिए पूरे गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो क्या लगता है आपको कि न्याय इस परिवार को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, एक तरफ जहाँ पूरे जनप्रतिनिधि, जो कि हमारे भाई ने बताया था कि दरवाज़ा कोड़ के रख देते हैं वोट के टाइम में, आज वो मरे पड़े हैं, हम यही कहेंगे, और कान में तेल डाले हुए हैं। और उस जगह पे यहाँ पे जो गांव वाले इनके साथ, इनके कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से खुशी की बात है। और उसके साथ साथ में सबसे पहले तो यहाँ पे तमाम मीडिया बंधु, चाहे जैसे आपकी ताकत से आप, हलचल खबर से मैं, यंग चंपारण से हमारे विवेक भाई, आर मीडिया नेटवर्क से वरुण भाई, इंडियन टाइम्स से हमारे सुनील भाई, बिहारी खबर तक से अशोक भाई, या जितने भी पत्रकार हमारे भाई यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारे एक भाई ये कह रहे थे कि मनीष कश्यप भाई को बुलाया जाए, कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लग रहा था और लग भी रहा है, और आज भी लग रहा है कि इन लोगों को, एक बार कैमरा घुमा लीजिए और पूछ लीजिए, इन लोगों को प्रशासन से ज्यादा इन पत्रकारों पे उम्मीद है, और इन्हीं पत्रकारों से उम्मीद जुड़ी हुई है कि नहीं है? है कि नहीं है? है हम पत्रकारों से उम्मीद है। पत्रकार से उम्मीद है कि नहीं? है पत्रकार से। और मैं कहता हूं, जैसे आपने सवाल किया था कि पत्रकार लोग क्या करेंगे, मैं कहता हूं, खुले प्रशासन को चुनौती देता हूं कि अगर इनके साथ जल्द से जल्द इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, आप कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद FIR होगा। अभी तक FIR नहीं हुआ, 5 दिन हो गया इस परिवार कोई को, गलना है पाजी, प्रशासन नहीं आया भाई। we all are waiting for your response, we all are waiting for your response, but हम लोग उसके लिए बैठे नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे, हम लोग मर नहीं गए इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा, उन जनप्रतिनिधियों के जैसे। जहां तक होगा, जैसे होगा, उस प्रशासन से टक्कर लेने के लिए भी हम लोग आएंगे, खड़े होंगे। चाहे अब हम देखिए, चाहेंगे देखिए, बिहारी खबर के हमारे अशोक भाई एक को बुलाएंगे। चीज, एक चीज, चाहे सरकार के तनहु फेविकॉल लगा के सो जाए, उसमें कुर्सी में चिपक जाए, हम लोग उसको आईना दिखाते रहेंगे और इस परिवार को न्याय दिलाते रहेंगे, और ऐसे से जितने भी परिवार पीड़ित हैं उन सबको न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। अच्छा आप देखिए, क्या लगता सबसे है? हमारे फखरू जमाल भाई साहब ने कहा कि जो जनप्रतिनिधियों को, तो जानते हैं साहब, इस जितना लोग है ना, यही लोग उस कुर्सी पर बैठाया है, और चाहेगा ना तो यही लोग लताड़ के उतार देगा। सुन लीजिए, सुनिए मेरे, सुनिए, सुन लीजिए, सुनिए, हम बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, ठीक है ना। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम जनप्रतिनिधियों को नहीं कोसेंगे, और हिम्मत हौसला रखेंगे, और अपना अधिकार खुद हम छीन लेंगे, ठीक है ना। इस कहने का जरूरत नहीं है, खुद लोग अपना, सब कोई जानता है, और अपना अधिकार छीनने का हौसला और हिम्मत रखना चाहिए, और जनप्रतिनिधियों के कोसने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसे जनप्रतिनिधि साल में 5 साल पर आते हैं। सुन लीजिए पहले, साल में 5 साल पर आते हैं और जनता को मूर्ख और चूना लगाकर चल जाते हैं, और फिर 5 साल के बाद आते हैं, ठीक है। आपके घर में कुछ हो जाएगा, हमारे घर में कुछ हो जाएगा, इन सब भाइयों के घर में कुछ हो जाएगा ना, तो जनप्रतिनिधि नहीं आएंगे। विवेक भाई से भी हम बात करेंगे। विवेक भाई क्या लगता है आपको, देखिए, परिवार को न्याय मिलना इस चाहिए या घटना नहीं में मिलना हम ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि वो जो औरत है वो कातिल औरत है, उसको जो है फांसी की सजा मिलना चाहिए। जो है पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ता होता है, ठीक है ना। लेकिन वो जो लड़की है, औरत जो है, वो कातिल है, क्योंकि जो एक कितना महीना का होगा अभी लगभग? ये जो 2 साल का जो बच्चा है, उसका जो मुंह नहीं देखी और अपने पति को जो है हत्या करा दी, तो सबसे बड़ी गुनहगार वो है। और ऐसे ऐसे औरत को जो है फांसी की सजा मिलना चाहिए। और हम ऊपर वाले से भी, अगर आप अगर नहीं होता हम है, ऊपर न्याय वाले नहीं से भी मिलता है, विनती तो करेंगे कि ऐसा कातिल औरत जो है
हमारे किसी दूसरे घर में जो है ऐसी ऐसी औरत पैदा ना हो। ठीक है ना, विशेष बात हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। रही बात प्रशासन की और जनप्रतिनिधियों की, तो ये तो जनता के हाथ में होता है, किस नेता को जो है किस कुर्सी पे बैठाना है। प्रशासन इस परिवार से मिलने नहीं आया ना कोई मुखिया। देखिए यहाँ के एक घटना जो है चनपटिया विधानसभा क्षेत्र का है, तो यहाँ के विधायक श्री उमाकांत सिंह जी हैं, तो उनको भी इस घटना अच्छा, ये अशोक भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसे बोलना क्या क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब इस परिवार के लिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, परिवार के लिए तो एक पहाड़ जैसा दुख है, और इस दुख को कितना हो कह के हम लोग टाला नहीं जा सकता। लेकिन सांत्वना इस परिवार को हम लोग दे सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, और इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते कि जिस परिवार का इकलौता भाई, इकलौता बेटा, इकलौता भाई और इकलौता इस परिवार का पालन पोषण करता चला जाए, तो ये बहुत दुख की बात है। और उन माता पिता पर क्या गुजरता होगा जिन्होंने 22-23 साल तक पाला पोसा, अपने सीने से लगा के रखा, और उस परिवार के चिराग को एक झटके में मार दिया जाता है। क्या उन परिवार पर बीतता होगा? और ये नई बात नहीं है। इस तरह से आप कल परसों का बात बता दें, लेकिन अभी तक प्रशासन उसको मतलब जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन आपको मालूम है, लेकिन उस घटना में भी उसकी पत्नी दोषी होगी, आपको भी मालूम है और हम सबको मालूम, हम सब लोग ने वहां पर किया है, लेकिन प्रशासन पूछताछ कर रही है। और इस मामला में भी अगर प्रशासन सही से निष्पक्ष तरीके से अगर जांच करती है ना, तो उस पत्नी दोषी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर भारतीय संस्कृति में अगर किसी भी पति पत्नी का शादी होता है और उस अग्नि को साक्षी मानकर माने विवाह होता है, तो अर्धांगिनी का जो मतलब एथी होता है ना, दर्जा दिया जाता है। और जब एक पति का जब मृत्यु हो जाता है ना, तब पत्नी कहीं भी रहे, उस पति की दाह संस्कार में शामिल जरूर होती है, उस पति की चेहरा देखने के लिए जरूर आती है। लेकिन यहाँ जानते हैं ना, उस पत्नी ने नहीं आया। क्यों नहीं आया जी? थानेदार साहब बोले कि जाओ, नहीं आई। ना ना मतलब नहीं आए, तो आपको इससे क्या प्रतीत होता है कि उस पत्नी कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता है। दूसरी बात है, मान लेते हैं सबका गलती था, लेकिन उन मासूम बच्चे का क्या गलती था? उन मासूम बच्चे का क्या गलती था जिनकी भविष्य, जिनकी फ्यूचर बर्बाद कर दिया उन्होंने? कैसे वो बच्चे पढ़ेंगे? तो भी नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है, और समाज के सभी लोगों से कहना चाहते हैं। यहाँ पे मतलब इन लोगों को उम्मीद है, मीडिया से ही उम्मीद है, प्रशासन से। देखिए, हम तो इनके साथ हैं, हम एकदम पूरा मेरा टीम साथ है, जब तक सभी लोग इनके साथ है, जब तक जम के। और हम और एक चीज हम और कहना चाहते हैं कि यहाँ तमाम मीडिया बंधु इस न्यूज को कवरेज करने के लिए आए, और इन लोगों का नाम है कि मनीष भैया भी एक बार आए, तो हम भी चाहते हैं कि मनीष भैया भी। देख लिए, हम इनके साथ इसलिए है ना कि जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो करप्शन पुलिस अधिकारी हैं, शायद उन पर लगाम लग जा सके। और उनसे विनती करते हैं कि साहब, आपके परिवार में भी बच्चे होंगे, अगर आपके साथ ऐसा दुर्घटना हो जाए तो आपके परिवार पर क्या बीतेगा, आपके माता पिता पर क्या बीतेगा, उन बच्चों पर क्या बीतेगा। जरा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस परिवार के साथ न्याय किया जाएगा। हम यहाँ के जो जिला अधिकारी कुंदन जी हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है, और एसपी महोदय हैं, उन सभी से अनुरोध है कि इस मामले को मैंने अपने संज्ञान में लिया जाए, और कड़ी से कड़ी दोषी महिला पर कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह से समाज में अगर किसी का मन इस तरफ जा रहा है, तो शायद इस मामले को देख के, उस महिला को सजा को देख के, शायद जिस रास्ते पर वो महिला गई है, शायद उस रास्ते पर वो नहीं जा। और एक चीज और कहना चाहते हैं, जैसे प्रेमी प्रेमिका का बात हो रही थी, जो प्रेमी शौक पूरा कर सकता है ना, उससे ज्यादा एक पति शौक पूरा कर सकता है। लेकिन उस महिला का इतना ज्ञान नहीं है, और उन्होंने एक गलत रास्ते पर भटक गए, जिसका सजा उसे तो मिलेगा जरूर। और उन बच्चों का क्या होगा, जरा आप सोचिए। और जितने भी दर्शक हैं, सबसे कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए, और जितने भी अधिकारीगण देख रहे हैं, शायद इस पर कड़ी से कड़ी अपने संज्ञान में लेकर इस मामले को निष्पक्ष तरीके से सजा मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। देख लीजिए इधर कैमरामैन लगातार फोकस कीजिए, सजा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। अब इस बच्चा को तो अभी पता भी नहीं होगा, इतना छोटा उम्र है, लेकिन ये भी बोल रहा है मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए।